नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में राम जीवन के मानक हैं, राम त्याग हैं, राम करुणा है, राम शौर्य है, राम ही मर्यादा है, राम ही नीति है, राम ही सत्य है, राम ही वचन है। विष्णु में भी राम है, शिव में भी राम है। बाबा तुलसी कह गए हैं कि कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। यानी राम के नाम का गुण तो खुद श्री राम भी नहीं बता सकते। आज के समाज में, आज के विवादों में, आज की राजनीति में, आज के संघर्षों में राम के आदर्श विचार क्या हैं, ये आज हम उनसे पूछने वाले हैं जिन्हें आज का तुलसी कहा जाता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का। आचार्य जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस संवाद में मेरे साथ 5 संपादक भी हैं। राहुल देव जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, अंशुमन जी हैं, राकेश जी हैं और संगीता जी हैं। तो ये संवाद शुरू मैं करूं, बहुत सारे मुद्दों पर आपसे मुझे बात करनी है। आप निसंकोच प्रश्न कीजिए। तो निश्चित तौर पर शुरुआत तो हमें भगवान राम के नाम से ही करनी चाहिए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम वो हैं जिनके गुणों को राम खुद नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपने भगवान राम के गुणों को 2 प्रकार से बताया, स्वभाव और प्रभाव। थोड़ा इसको विस्तार से बताइए। राम शब्द ही 2 अक्षरों का है। रा शब्द प्रभाववाचक है और म शब्द स्वभाववाचक है। प्रभाव और स्वभाव दोनों का मिलित रूप ही राम है। आचार्य जी, राम और रावण, जब हम इन 2 शब्दों को जोड़ते हैं या आमने सामने रखते हैं, रावण जिसके अंदर इच्छाएं भरी हुई हैं और राम जो उससे परे हैं। अब हम इन इच्छाओं की जब बात करते हैं तो राम से जुड़े लोग या राम भक्त, क्या उन्हें भी इच्छाओं से परे होना चाहिए? निश्चित रूप से भौतिक इच्छाओं से परे होना चाहिए, पर आध्यात्मिक इच्छाओं से परे कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए रामचरितमानस जी के बालकांड के दोहा क्रमांक 193 में गोस्वामी जी ने कहा, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आपने बहुत अच्छी बात कही कि भौतिक नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए इच्छाओं को। लेकिन आज के वक्त में भौतिक ही भौतिक दिखाई दे रहा है। राम के नाम पर सियासत हो रही है, राम के नाम पर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, ऐसा राम के नाम पे लड़ाई हो रही है। ऐसा है, जो श्री राम को नहीं जानते हुए ऐसा कर रहे हैं। मेरी दृष्टि में रा शब्दाद राघवो रा शब्दाद राष्ट्रमित्युक्तम माँ शब्दाद मंगलम स्मृतम। रा का अर्थ है राष्ट्र और माँ का अर्थ है मंगल। राम ही इस राष्ट्र के मंगल हैं। जो लोग सियासत कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, वे राष्ट्र का मंगल नहीं चाह रहे हैं। इसे संस्कृत में भी यदि राम शब्द की व्याख्या की जाए तो रा धातु का अर्थ है दान, माँ का अर्थ है मंगल। राति मंगलम यह स राम। जो सबको मंगल ही देते रहते हैं उन्हें राम कहते हैं। इसी अवधारणा को लेकर तो हमने राम जन्मभूमि का संघर्ष किया। और राम जन्मभूमि के संघर्ष में मैं तो कहूँगा कि हम 100% सफल हुए। और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्न हूँ। जगत गुरु, आपने जो कहा मैं उसी से एक सवाल आगे लेकर के चल रहा हूं। क्या राजनीतिक पार्टियों को भगवान श्री राम का नाम अपने मंचों पर, अपने नारों में, अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? किसी से कोई श्री राम को कोई आपत्ति तो है नहीं। जब रावण राम जी का नाम ले सकता है तो पार्टियों ने तो क्या बिगड़ गया? पर अगर उस नाम के जरिए लोगों को बांटने का काम हो जाए, वो नहीं, ऐसा नहीं होता। जरिया बना लिया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। राम के नाम से कभी बांटा जा ही नहीं सकता, क्योंकि
श्री राम के जीवन का व्यक्तित्व ही रहा है बंटे हुए लोगों को जोड़ना। इसीलिए महोदय रामचरितमानस के अरण्य कांड के 11वें दोहे की 14वीं पंक्ति में भगवान राम के लिए कहा गया अति नागर भव सागर सेतु। और भगवान राम सेतु हैं। सेतु बटे हुए दो भागों को एक में मिलाता है, दो किनारों को मिलाता है। तो राम तो कभी बांट ही नहीं सकते। जो राम के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं उनकी मूर्खता को मैं प्रणाम करता हूँ।